बिहार में हुए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और यह तक कह दिया कि अदालत इस पूरी प्रक्रिया को रद्द भी कर सकती है। इस मामले पर याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, जानते हैं। आज एसआईआर पर जो बिहार में एसआईआर चल रहा है उसके मुतालिक आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी साहब ने कहा कि उनको कुछ और समय दिया जाए ताकि जो पूरा जो रिपोर्ट है, जो 65 लाख लोगों का नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट से छट गया है, उनका ऑब्जेक्शंस और उस पर जो ऑब्जेक्शंस की सुनवाई के बाद उस पर ऑर्डर पास करना या उनका नाम इंक्लूड करना है, तो पूरा डाटा वो अगली तारीख के पहले दे देंगे। अब अगली तारीख पूरे मामले की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की मुकर्रर हुई है। 7 अक्टूबर को दोनों पक्षों को फिर से सुना जाएगा और उस पर फिर आदेश पारित नए सिरे से किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया था कि ऑल इंडिया लेवल पे ये एसआईआर कराने की इन्होंने बात कही है, उसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं। देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्तागण थे उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में यानी कि सभी राज्यों में एसआईआर कराने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि हम उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि उस पर कोई कानूनी दाव है कुछ है तो आप उसके सुनवाई के दरमियान आप उठा सकते हैं। लेकिन उसने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर जो भी हम उनका फैसला होगा वो दूसरे राज्यों के एसआईआर पर भी लागू होगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि आज ने दूसरे राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर किसी भी तरह से संज्ञान लेने से मना कर एक अर्जी भी थी सर कि आधार के बारे में डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, आज अश्विनी उपाध्याय जो अधिवक्ता है उनके तरफ से ग्रिड फाइल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो आधार है वह एक्सक्लूसिव पहचान का, नागरिकता का वो सबूत नहीं हो सकता है, लिहाजा इसको कंसीडर करने से इलेक्शन कमीशन को रोका जाए, ये उनकी याचिका थी। मैंने भी एक इंटरवेनर जो सतीश कुमार अग्रवाल हैं, हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष, उनके तरफ से इंटरवेंशन मैंने भी कहा कि मैं अश्विनी उपाध्याय के दलील को समर्थन देता हूं और मैं भी कहता हूं कि बिहार के अंदर जो आधार कार्ड को कहा गया है कंसीडर करने के लिए वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर भी सुनवाई हो, उस पर नोटिस जारी हुआ और इस पर भी सुनवाई 7 तारीख को होगी। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने राहुल गांधी के एटम बम और अब हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो चलिए आपको उनसे ही सुनवाते हैं। हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। आधार कार्ड को अगर मानते हैं तो एक दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज, जो उसको मान्यता अगर दे रही है सुप्रीम कोर्ट तो अच्छी बात है। लेकिन ये बात जरूर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात के लिए कि आधार कार्ड भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो वोट चोरी को लेकर बड़ा इशू आ रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए जी, ये तो खामखा एक अफवाह फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। अभी तक कितने दिन हो गए, कभी बताया किसी ने, किसी पार्टी ने, विपक्ष ने कि इतने लोग के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं? क्या उन्होंने कोई लिखित में चुनाव आयोग में दिया है या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कुछ दस्तावेज जमा कराए हैं कि बिहार में इतने लोगों के नाम काट दिए गए जो कि गलत तरीके से काट दिए गए? बाकायदे कहा था निर्वाचन आयोग ने कि जिस किसी के भी नाम कटे हैं वो 1 सितंबर तक एफिडेविट लगा करके अपनी आपत्ति दे सकते हैं। आज तक विपक्षी पार्टियों ने ये नहीं बताया कि हम इतने मतदाताओं का लिखित में इनको प्रमाण दे चुके हैं। राहुल गांधी ने अभी बोला कि उन्होंने कहा परमाणु बम की बात कर रहे हैं, मैं बहुत जल्द इसको पेश करूंगा, आशा करूंगा इस चीज को। क्या कहें? ये पाकिस्तानी भाषा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले बोल रहे थे हमारे पास पावर के भी बम हैं, हमारे पास 1.5 पा के बम हैं, हमारे 8 पा के बम हैं, पता नहीं कौन कौन से बम हैं छोटे छोटे। अभी आपसे सिंदूर हुआ तो कोई सा बम नहीं निकला इनके पास। ऐसे ही इनके भी बम को 2 बार फूट चुके हैं, वो फुस हो चुके। अब उन्होंने ये केवल भोली भाली जनता को दिखाना है, ये कहना है कि हमारे पास अब एटम बम फोड़ेंगे हम, तो कुछ है नहीं। ये सब बेकार, कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा। सब हंसते हैं।
उनके कोई गंभीरता से नहीं लेता। इनकी बात ही गंभीरता की नहीं है। इनके पास चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे ये बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। इसका कोई इन्हें करनी चाहिए थी बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पर और वहाँ के गरीबी लोगों के ऊपर, सुविधाओं के ऊपर, विकास के ऊपर। ऐसी कोई बात विपक्ष बिहार में नहीं कर रहा है। केवल ये वोट चोर गद्दी चोर